कुछ रोज की आदतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम सालों से करते आ रहे हैं और वही चीजें 60 के भरोसा कम हो गया है और थोड़ी सी मेहनत में थका। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और आपको लगने लगा है कि शरीर में पहले जैसी कसावट नहीं रही, हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं, चलने में भरोसा कम हो गया है और थोड़ी सी मेहनत में थकान आ जाती है, तो यह कोई साधारण उम्र का असर नहीं है। ये मांसपेशियों के गलने की शुरुआत है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अधिकतर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। डॉक्टर इसे उम्र कह देते हैं, परिवार वाले कहते हैं अब तो ऐसा ही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मांसपेशियां अपने आप नहीं गलती। कुछ रोज की आदतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम सालों से करते आ रहे हैं और वही चीजें 60 के बाद शरीर के लिए जड़ बन जाती हैं। मांसपेशियां शरीर की दीवार है। यही दीवार गिरने से बचाती है, हड्डियों को सहारा देती है, शुगर को संभालती है और आपको आत्मनिर्भर बनाए रखती है। जब यही दीवार अंदर से कमजोर होने लगती है तो शरीर ढीला पड़ जाता है। बाहर से भले आप ठीक दिखें, लेकिन अंदर से ढांचा खोखला होने लगता है। आज आपको उन 5 चीजों के बारे में पता चलेगा जिन्हें अगर आपने आज भी नहीं रोका तो मांसपेशियों का गलना तेज होता चला जाएगा। और अगर आपने समय रहते इन्हें बंद कर दिया तो बहुत कुछ अभी भी बचाया जा सकता है। पहली चीज, लंबे समय तक बैठे रहना और इसे सामान्य मान लेना, यह सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है। सुबह से शाम तक कुर्सी, सोफा या चारपाई, थोड़ा उठे फिर बैठ गए, टीवी, मोबाइल, अखबार, सब बैठे बैठे। शरीर घंटों एक ही स्थिति में रहता है। मांसपेशियां तभी जिंदा रहती हैं जब उनका इस्तेमाल होता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो शरीर को लगता है कि इन मांसपेशियों की जरूरत नहीं है। फिर शरीर बहुत समझदारी से काम करता है। वह बेकार चीजों को हटाना शुरू करता है और सबसे पहले हटती हैं जांघों, कूल्हों और पीठ की मांसपेशियां। यही वजह है कि सबसे पहले कुर्सी से उठना मुश्किल होता है, फिर सीढ़ियां डराने लगती हैं, फिर संतुलन बिगड़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब गिरने का डर हर कदम के साथ चलता है। अगर आप यह सोचते हैं कि बैठना आराम है तो यह सोच तुरंत बंद कर दीजिए। 60 के बाद जरूरत से ज्यादा बैठना आराम नहीं, मांसपेशियों के लिए धीमा जहर है। दूसरी चीज, पेट भरने वाला खाना और मांसपेशियों को भूखा छोड़ना, यह गलती बहुत शांति से शरीर को अंदर से सुखा देती है। भारत में बुजुर्गों की थाली देखकर एक बात साफ दिखती है। खाना सादा होता है लेकिन एक तरफ झुका हुआ, ज्यादा रोटी, ज्यादा चावल, थोड़ा सा सब्जी, कभी कभी दाल। पेट तो भर जाता है लेकिन मांसपेशियों को बनाने वाला पोषण नहीं मिलता। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियां बनाए रखने के लिए शरीर को पहले से ज्यादा सही पोषण चाहिए, लेकिन हम उल्टा कम कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब भारी खाना नहीं चाहिए, अब कम खाना चाहिए। यह सोच मांसपेशियों के लिए घातक है। जब बाहर से सही पोषण नहीं मिलता तो शरीर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। यही वह पल होता है जब मांसपेशियां अंदर से गलने लगती हैं। बाहर से वजन कम हो या ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता। असली खतरा अंदर की कमजोरी है जो धीरे धीरे आपको निर्भर बना देती है। तीसरी चीज, दर्द के डर से चलना फिरना बंद कर देना। घुटनों में दर्द हुआ तो चलना बंद, कमर में दर्द हुआ तो उठना बंद। यह प्रतिक्रिया बहुत आम है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहीं से शुरू होता है। दर्द में सावधानी जरूरी है, लेकिन पूरी तरह रुक जाना मांसपेशियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हिलना डुलना बंद करते हैं तो मांसपेशियों में खून का बहाव कम हो जाता है, उन्हें पोषण नहीं मिलता, वे और कमजोर हो जाती हैं। इससे दर्द बढ़ता है, दर्द बढ़ने से डर बढ़ता है, डर बढ़ने से शरीर और रुक जाता है और यह एक खतरनाक चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत से बुजुर्ग इसी वजह से कुछ ही सालों में चलने फिरने की क्षमता खो देते हैं, जबकि सही ढंग से सीमित और सुरक्षित हलचल मांसपेशियों को बचाने में मदद कर सकती है। दर्द को समझना जरूरी है, लेकिन दर्द के नाम पर
शरीर को पूरी तरह रोक देना, तुरंत बंद करना होगा। चौथी चीज, नींद को हल्के में लेना और उसे उम्र का हिस्सा मान लेना। अब नींद पहले जैसी नहीं रही, यह वाक्य बहुत से बुजुर्ग रोज कहते हैं, लेकिन नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद शरीर की मरम्मत का समय है। इसी दौरान मांसपेशियों के टूटे हिस्से जुड़ते हैं, शरीर अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। जब नींद कम होती है, बार बार टूटती है या बहुत देर से आती है, तो यह मरम्मत अधूरी रह जाती है। नतीजा, सुबह उठते ही थकान, दिन में सुस्ती और धीरे धीरे मांसपेशियों का गलना तेज हो जाता है। नींद की कमी शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ाती है, जो मांसपेशियों को और कमजोर करती है। नींद को यह कहकर नजरअंदाज करना कि अब उम्र हो गई है, सबसे बड़ी भूल है। 60 के बाद नींद समझौता नहीं, इलाज है। पांचवी और सबसे खतरनाक चीज, हर कमजोरी को उम्र के नाम पर छोड़ देना। यह वह एक चीज है जो बाकी सारी गलतियों को जन्म देती है। जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि अब उम्र हो गई है, अब शरीर ढीला पड़ेगा ही, अब क्या किया जाए, उसी दिन से शरीर ने लड़ना छोड़ दिया। शरीर दिमाग की सुनता है। जब दिमाग मान लेता है कि सुधार संभव नहीं है, तो शरीर भी कोशिश बंद कर देता है। यही वजह है कि एक ही उम्र के दो लोग बिल्कुल अलग होते हैं। एक 60 के बाद भी मजबूत दिखता है, दूसरा सहारे पर आ जाता है। उम्र एक कारण हो सकती है, लेकिन फैसला आदतें करती हैं। मांसपेशियां तभी तक साथ देती हैं जब तक आप उन्हें यह संकेत देते रहते हैं कि उनकी जरूरत है। अब सवाल ये है कि अगर मांसपेशियां गलनी शुरू हो चुकी हैं, तो क्या बहुत देर हो चुकी है? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। शरीर में खुद को संभालने और सुधारने की क्षमता बहुत देर तक बनी रहती है, लेकिन इसके लिए आपको इन 5 चीजों को तुरंत बंद करना होगा। जरूरत से ज्यादा बैठना बंद करें, सिर्फ पेट भरने वाला खाना बंद करें, दर्द के डर से पूरी तरह रुकना बंद करें, नींद को हल्के में लेना बंद करें, और सबसे जरूरी, हर कमजोरी को उम्र कहकर छोड़ना बंद करें। यह कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, लेकिन जो लोग आज से बदलना शुरू करते हैं, वही अगले कुछ सालों में खुद को संभाल पाते हैं। जो लोग टालते हैं, वही गिरते हैं। आज आपने जो पढ़ा, वह डराने के लिए नहीं है, यह सच बताने के लिए है, क्योंकि मांसपेशियां जब पूरी तरह गल जाती हैं, तब उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वे अभी कमजोर हो रही होती हैं, तब उन्हें बचाया जा सकता है। शरीर आपको रोज संकेत देता है, थोड़ा भारीपन, थोड़ा डर, थोड़ी कमजोरी, ये सब चेतावनियां हैं। सवाल यह नहीं है कि संकेत आ रहे हैं या नहीं,